यहाँ का जॉइंट सीपी ठाणे सिटी का चार्ज लेने के बाद हमने जोन 4 के जो प्रतिष्ठित सम्मानीय नागरिक है उनको मीटिंग के लिए बुलाया था। उन्होंने कुछ अपने सुझाव हमारे सामने रखे, कुछ समस्या थी उनके बारे में भी उन्होंने चर्चा की, जिसमें ट्रैफिक की समस्या है, ड्रग्स के रिलेटेड भी उनके कुछ शिकायतें थी, सेफ्टी के रिलेटेड कोई कुछ उन्होंने हमारे लिए कुछ सजेशन दिए हैं। तो उसके बारे में हम इतना ही निश्चित कहेंगे कि ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए हमारे जो पुलिस स्टेशन के स्टाफ और ट्रैफिक ब्रांच ये मिलकर मैक्सिमम ट्रैफिक रेगुलेशन करने की कोशिश करेंगे। जहाँ रिक्शा स्टैंड पर जहाँ ज़्यादा रिक्शा रुकती है, कई बार जो पैसेंजर है उनको उनके कारण तकलीफ होती है, तो उस बारे में हम निश्चित ही एक एक्टिव ड्राइव हम शुरू करेंगे। और मेनली रात के वक्त जो रैश ड्राइविंग करते हैं उसके रिलेटेड ड्रंक एंड ड्राइव और नाकाबंदी पॉइंट लगा के व्हीकल चेकिंग ये भी हम शुरू करने वाले हैं, जिसके कारण ऐसे गंभीर एक्सीडेंट ना हो। जो निर्मनुष्य जगह है या MIDC की कुछ जगह है जहाँ पर थेफ्ट वगैरह होती है या कुछ ये नशेड़ी लोग वगैरह वहाँ बैठते हैं, तो उन पर भी हमारी स्ट्रिक्टली कार्रवाई रहेगी। कंट्रोल रूम की हमारी जो कंट्रोल रूम मॉनिटर्ड जो मोबाइल है वो और हमारे बीट मार्शल ये इनका पेट्रोलिंग का जो दायरा है वो हम लोग वापस रीड्राफ्ट करके हमारे DCP और एडिशनल CP उसको मॉनिटर करेंगे और ज़्यादा विजिबिलिटी कैसे हो और नागरिक जो समस्या जिन्होंने जो बताई है वो सॉल्व करने के लिए हम हमारी पूरी कोशिश निश्चित करेंगे। इन सब क्राइम के साथ साथ एक नया क्राइम अभी बहुत बढ़ गया है सर, साइबर क्राइम। उस पर आपकी किस प्रकार से नज़र रहेगी, उस पर किस प्रकार की पकड़ रहेगी? अभी हमारे हर पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम के रिलेटेड ट्रेंड हमारे ऑफिसर्स हैं, उनके ज़रिए और हमारे जो मेन कमिश्नरेट की जो साइबर टीम है उसके ज़रिए हम साइबर क्राइम के रिलेटेड अवेयरनेस ड्राइव शुरू करेंगे। क्योंकि हर आदमी को लगता है कि साइबर क्राइम की जो चीटिंग होती है वो मेरे साथ नहीं होगी और अन्य लोगों के साथ होती है, और घूम फिर कर हम जो कॉमन मैन है या इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम सीनियर सिटीजन्स है, महिलाएं है, वो ट्रैप में आ जाती है और वो कभी अपना जो बैंक के डिटेल्स है वो बता देती है, पासवर्ड बता देती है, OTP शेयर करती है और किसी स्कीम के या इन्वेस्टमेंट के बहकावे में आकर अपने जो फाइनेंशियल लॉसेस उनको होते हैं। तो इसके बारे में अवेयरनेस ड्राइव भी हम निश्चित ही शुरू करेंगे और आपके ज़रिए भी हमारे लोगों को अपील रहेगी कि अपने जो पर्सनल डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स हो या पर्सनल कोई इन्फॉर्मेशन हो, बिना किसी जांच पड़ताल किए किसी भी अजनबी व्यक्ति के सिर्फ फ़ोन कॉल पर वो ना दे, जिसके कारण उनके पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है, प्राइवेसी, उसको भी धोखा हो सकता है और उनके फाइनेंशियल लॉसेस भी इसके कारण हो सकते हैं। वो निश्चित ही वो खुद ही भी प्रिवेंट कर सकते हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।